हेलो थर्ड क्लास, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू थर्ड क्लास? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल यू ऑल आर फिट एंड फाइन। यस और नो? यस। So students, welcome back to the video class at Little Angel School at home, and this is Poonam Bhatti from Little Angel School, and as you know that I am your computer teacher, right? So every day you would be attended the video classes and practice that topic on your computer or laptop which I discuss in this video class, right? So make sure that you have your computer textbook and other material with you with all the time while attending the video class, right? So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, you are very good students. आप बहुत जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू कवर डे 6 फॉर योर चैप्टर नंबर 5. आज हम डे 6 कवर करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 के लिए, राइट? So let's get start with day 6 for chapter number 5. Students, this is your chapter number 5. As you know that आपके chapter number 5 है ये, और name of chapter is editing in MS Paint. Okay, हम already MS Paint chapter number 4 में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम कर रहे हैं editing in MS Paint, जिसके अंदर हम आपको ये सिखा रहे हैं कि how to edit your ड्राइंग. ठीक है, आप अपनी ड्राइंग को कैसे एडिट कर सकते हैं एमएस पेंट के अंदर, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद एडिटिंग. आर यू रेडी फॉर एडिटिंग? आप एडिटिंग के लिए रेडी हैं? यस. अगर आपके पास लैपटॉप, पीसी या कंप्यूटर है जिसके अंदर एमएस पेंट इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ उनको अपने कंप्यूटर एंड लैपटॉप में रेडी हमेशा प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, तो आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा, इजीली आपको रिमेंबर रहेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, this is our chapter topic. Okay, and in this chapter we will learn about the select tool, using clipboard and image group. Okay, so we already covered the select tool. हमने select tool cover कर चुके हैं, right? Now we always finish the using clipboards. Now in this video class we are going to learn some topic about the image group, right? So students, let's learn about the image group. ओके, इमेज ग्रुप क्या होता है, और थोड़ा सा यूजिंग क्लिपबोर्ड से कुछ एक टॉपिक रह गया था, वो भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, चलिए हम वीडियो, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो क्लास में ओके एंड ट्रांसपेरेंट टॉपिक कवर किया था जो कि यूज क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन होता है, राइट? चलिए तो हम अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द second one, that is the using clipboard. This is the last option for clipboard, using clipboard. Okay, undo and repeat, right? So what is meaning of undo and what is the meaning of repeat? Undo commands remove the last change made to a file. undo वो कमांड होती है जब हम अपनी फाइल के अंदर कुछ भी लास्ट चेंज करते हैं उसको वो रिमूव कर देता है. ठीक है, पहले जैसा वो आपको फाइल बना के देता है. वटेवर आप अंडू कमांड आप पेंट में यूज़ कर रहे हैं या किसी अदर ऐप में यूज़ कर रहे हैं, लाइक वर्ड में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइक एक्सेल फाइल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अंडू कमांड, तो उसमें सेम मीनिंग होगा आपका. अंडू कमांड्स रिमूव द लास्ट चेंजेस मेड टू ए फाइल, राइट? बाय यूजिंग द अंडू कमांड from quick access toolbar, we can undo more than one action at the same time. Okay, हम एक सेम टाइम पर एक से ज़्यादा एक्शन को undo कर सकते हैं, राइट? सो undo कमांड समझ में आया, जिससे हम अपने लास्ट जो भी लास्ट हमने वर्क किया है उसको, लास्ट चेंजेस जो भी किया है उसको हम रिमूव करते हैं,
नाउ नेक्स्ट आता है रिपीट। रिपीट इज द रिवर्स ऑफ अनडू, जिसे हम रीडू कमांड बोलते हैं। इट रिवर्स है, ये अनडू कमांड का रिवर्स है। इट रीअप्लाइज द लास्ट चेंजेस दैट वाज मेड टू ए फाइल, ये फिर से रीअप्लाई कर देगा जिसे हमने अनडू कमांड के थ्रू रिमूव किया था, राइट। तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर यूजिंग द क्लिपबोर्ड, अनडू एंड रिपीट, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का ही हमारा लास्ट टॉपिक है इमेज ग्रुप, राइट। आज इसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक ऑलरेडी हमारा कवर हो जाए, राइट। सो इन दिस ग्रुप we can rotate and we can also turn our image by using of this image group. So let's learn about this image group in detail. Various interesting tasks such as rotating or turning an image can be performed using the image group. हम बहुत सारी कुछ रोटेटिंग एंड टर्निंग टास्क करते हैं, जैसे हमने इमेज को रोटेट किया है या इमेज को हमने टर्न किया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टास्क होते हैं और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द इमेज ग्रुप। So let's learn to use different commands in the image group. So we can say that various interesting tasks such as rotating or turning an image can be performed using the image group. Okay, हम इमेज ग्रुप को यूज़ करके अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं और इस तरीके की कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द इमेज ग्रुप। सो लेट्स लर्न टू यूज़ डिफरेंट कमांड्स इन द इमेज ग्रुप। चलिए तो हम कुछ डिफरेंट कमांड्स पढ़ते हैं इमेज ग्रुप में। सबसे पहले आता है फर्स्ट वन इज़ द रोटेट एंड फ्लिप। हमने रोटेट करना है एंड फ्लिप करना है, ठीक है। तो इस इन दिस flip means to rotate or turn an image horizontally or vertically। आपकी जो बेटा जी इमेज होती है, ठीक है, वटेवर आपने जो भी ड्राइंग बनाई है, जो भी इमेज बनाई है पेंट के अंदर, वो अगर उसे हमने फ्लिप किया, रोटेट, तो वो रोटेट होएगी आपकी या तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजेंटली या तो वो रोटेट होगी या फिर वर्टिकली होगी, तो इसको हम बोलेंगे फ्लिप। तो फ्लिप मीन्स to rotate or turn an image horizontally or vertically. Now following this step to use the rotate and flip option, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ स्टेप्स आते हैं, and by using of these steps we can rotate and we can flip our image by horizontally and vertically, right? So following this step to use the rotate and flip option. So let's learn about these steps in detail. Step 1. This is a step 1. Select the part of an image using the select tool. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इमेज ड्रॉ करके उस इमेज का एक पार्ट सेलेक्ट करना है, जिसको यूज़ करके इमेज सेलेक्ट टूल को यूज़ करके, ये सेलेक्ट टूल है, इसको यूज़ करके हमें अपनी इमेज का पार्ट या पूरी होल इमेज सेलेक्ट करनी है, राइट। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन फ्रॉम द इमेज ग्रुप ऑफ द होम टैब। जब आप होम टैब पे जाएंगे तो आपके पास एक इमेज ग्रुप होगा, ठीक है। इमेज ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, रोटेट ऑप्शन को क्लिक करना है। देख सकते हैं, जूम पे दिखा सकती हूँ मैं, आप जूम करके, आपके पास ऑप्शन आते हैं इमेज ग्रुप के अंदर, क्रॉप, रीसाइज एंड रोटेट। तो अभी हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम रोटेट कर रहे हैं या बाय यूजिंग ऑफ इमेज ग्रुप। तो क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन फ्रॉम द इमेज ग्रुप ऑफ द होम टैब। क्लास, जब when we click the rotate option from the image group, the rotate menu will be appeared. Have you seen that? This one is the rotate menu, ठीक है। दिस वन इज़ द रोटेट मेन्यू, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आए, रोटेट मेन्यू बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जब आपने रोटेट ऑप्शन को क्लिक करा इमेज ग्रुप के अंदर तो आपके पास रोटेट मेन्यू अपेयर हुआ, ठीक है। The third step is you have to select the desired option whatever you want. The effect of each options are shown here.
ठीक है। तो हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, आपको दिख रहे हैं। तो वट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू सिलेक्ट द डिज़ायर्ड ऑप्शन फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो आपको यहाँ से कोई भी एक डिज़ायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, द इफेक्ट ऑफ ईच ऑप्शंस आर शोन हेयर। आप देख सकते हैं अगर आपने 180 डिग्री किया तो आपकी इमेज 180 डिग्री रोटेट होगी। अगर आपने ये दिस इज़ द ओरिजिनल इमेज, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। अब मैं उसे 180 डिग्री अगर सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा इमेज 180 डिग्री पर रोटेट हो रही है। 90 डिग्री पर सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरी इमेज 90 डिग्री पर रोटेट हो रही है। अगर मैं लेफ़्ट 90 डिग्री कर रही हूँ तो मेरी इमेज लेफ़्ट 90 डिग्री पर रोटेट हो रही है। अगर मैं फ्लिप कर रही हूँ वर्टिकली तो मेरी इमेज वर्टिकली फ्लिप हो रही है। अगर मैं फ्लिप कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली तो मेरी इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो रही है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको अवेलेबल है रोटेट मेन्यू के अंदर। जब आप रोटेट ऑप्शन को चूज़ करेंगे इमेज ग्रुप में जाके तो आपके पास ये रोटेट मेन्यू अपीयर होगा। उसमें से आप वट एवर यू वांट आप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और वो इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा अपनी इमेज के अंदर, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है रीसाइज एंड स्क्यू, ठीक है, अपनी इमेज को रीसाइज करना और स्क्यू करना, राइट। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस रीसाइज एंड स्क्यू इन डिटेल। रीसाइज दैट मीन्स रीसाइज ऑप्शन हेल्प अस टू रीसाइज एन इमेज। आप समझ रहे हैं रीसाइज का मतलब जो साइज़ है उसको चेंज कर या तो उसे स्मॉल करना है या बिग करना है, ठीक है। तो उसका मतलब साइज़ आपको डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू यू। एंड स्क्यू ऑप्शन हेल्प अस टू टर्न एन इमेज बाय फ्यू डिग्रीज। आपका स्क्यू ऑप्शन क्या आपकी हेल्प करता है, आपकी इमेज को थोड़ा सा टर्न करता है कुछ डिग्री पर, ठीक है। सो द रीसाइज ऑप्शन हेल्प अस टू रीसाइज एन इमेज। द स्क्यू ऑप्शन हेल्प अस टू टर्न एन इमेज बाय फ्यू डिग्री, राइट। फॉलोइंग द स्टेप टू यूज़ रिसाइज एंड स्क्यू ऑप्शन। कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास रिसाइज करने के लिए और स्क्यू करने के लिए इस इमेज को। तो लेट्स लर्न अबाउट दिस स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज select the area of an image that has to be resized or skew using the select tool। सपोज मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपनी इमेज का। अब मुझे इसे या तो रिसाइज करना है या इसे स्क्यू करना है। तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट टूल पर जाएंगे और मैं सेलेक्ट टूल से सबसे पहले सोर्स पोर्शन को सेलेक्ट कर लूँगी, राइट। Now after first step you have to apply the second step. Second step is click on the resize option। resize option is in image group, ठीक है, ये देखिए। तो resize option आपकी image group के अंदर होता है। तो आपको क्या करना है, you have to select the resize option, click on the resize option from the image group of the home tab, ठीक है। image group में resize का ऑप्शन है, उसे आपको क्लिक करना है सेकेंड स्टेप पर। The resize and skew dialog box will be appear. This box is called the resize and skew dialog box। आप देख सकते हैं, जूम कर दिखा देती हूँ, resize and skew dialog box, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी आप resize ऑप्शन को क्लिक करेंगे इमेज ग्रुप में जाके तो इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आपको अपेयर होगा आपकी पेंट स्क्रीन पर, इस तरीके का, ठीक है। तो द resize and skew dialog box will be appear। Specify the detail of resizing in percentage or pixel and detail of skew in degree। आपको रिसाइज करना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा रिसाइज का साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा परसेंटेज में और पिक्सल में, ठीक है। या तो आप परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं लाइक 90%, 80%, 50%, या फिर पिक्सल में भी कर सकते हैं 100 पिक्सल, 150 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी रिसाइज डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डिटेल ऑफ स्क्यू इन द डिग्री, आप स्क्यू की डिग्री को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एंड द डिटेल ऑफ स्क्यू डिग्री फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉक्सेस। आप वर्टिकल बॉक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस में स्क्यू डिग्री को भी डिटेल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस एयर एंड वर्टिकल बॉक्सेस एयर। आप यहाँ पर डिग्री मेंशन कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल की डिग्री क्या होगी या वर्टिकल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। इतना करने के बाद यू हैव टू प्रेस द ओके बटन। After that, after resize and skew options are applied,
क्लिक ऑन दी ओके बटन टू कंप्लीट द टास्क। आप जब ओके बटन प्रेस करेंगे तभी आपका टास्क कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आप रिमेंबर डैट यू हैव टू क्लिक द ओके बटन टू कंप्लीट द टास्क, राइट। तो ये सारी स्टेप आपको समझ में आए हैं, जिसमें हमने इमेज ग्रुप पढ़ा है। इमेज ग्रुप में हमने सबसे पहले पढ़ा रोटेट एंड फ्लिप, एंड सेकंड हमने स्टडी की रीसाइज एंड स्क्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ टुडे वी फिनिश योर चैप्टर नंबर 5। आज हमने चैप्टर नंबर 5 को फिनिश कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू होमवर्क। यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल द स्टेप्स फॉर ऑल दी टॉपिक, ठीक है। आपको सारी स्टेप्स लर्न होने चाहिए और आप सारे टॉपिक्स के लिए, राइट। नाउ स्टूडेंट, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब सारा एंजॉय भी करिए, लेकिन साथ में जम के पढ़ाई भी करिए, राइट। एग्जाम टाइम नियर आ रहा है। ओके, so have a nice day. Thank you so much. Bye bye student. Bye.